स्कूल की पहचान उसके नाम, रिजल्ट या बिल्डिंग पर निर्भर नहीं करती है। हमारा विद्यालय सर्वोच्च स्थान पर है। हमारे विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और अनुभवी हैं। हमारे बच्चे हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। जब हमारे बच्चे आईआईटी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं तब उनको समस्या होती है। नमस्कार, अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक अच्छे स्कूल का चुनाव आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल होता क्या है, जब हम अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सोचते हैं तो हम अपने परिचित या जो अपने दोस्त होते हैं उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। वहाँ हमें सलाह क्या मिलती है, या तो जिस स्कूल में उनका बच्चा जा रहा होता है वो उस स्कूल में एडमिशन कराने की सलाह देते हैं, या फिर जोन से स्कूल में उनके संबंध हैं वो उनकी सलाह देंगे। अब यहाँ आप ये फैसला लेना भूल जाते हैं कि क्या वो स्कूल आपके बच्चे के लिए सही है या नहीं, जबकि ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पुनीत राजपूत सर, जो शिखर शिक्षा सदन जो मीरापुर में है वहाँ प्रधानाचार्य हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे इन सभी सवालों को लेकर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल क्या होता है, जब अभिभावक जो है बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो उनके सामने बहुत सारे सवाल होते हैं। उन्हीं सवालों को लेकर आज हम आपके साथ हैं। मेरा उनमें से एक सवाल सबसे पहले आपसे ये होगा कि अभिभावक ये कैसे जांचे कि कौन सा स्कूल उनके बच्चे के लिए बेस्ट हो सकता है। जो स्कूल होता है, स्कूल की पहचान उसके नाम, रिजल्ट या बिल्डिंग पर निर्भर नहीं करती है। अच्छे स्कूल की पहचान उसकी उत्कृष्ट शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण व्यक्तिगत विकास पर निर्भर करती है। वह स्कूल जो इन सब मापदंडों पर खरा उतरता है वह स्कूल विद्यार्थी के लिए अच्छा होता है। मेरी नज़र में शिक्षा एक 3 टांग वाले स्टूल की तरह से होती है, जिसमें पहली टांग विद्यार्थी स्वयं होता है, दूसरी टांग छात्र के माता पिता होते हैं और तीसरी टांग शिक्षक होता है। अगर इन 3 टांगों में से एक भी टांग कमजोर पड़ जाती है तो शिक्षा रूपी स्टूल उचित नहीं रह पाता, मजबूत नहीं बन पाता है। इस स्टूल को मजबूत करने के लिए शिक्षकों, माता पिता और विद्यार्थी को परस्पर संवाद स्थापित करना होता है। वह स्कूल सर्वोत्तम स्कूल होता है जिसमें माता पिता शिक्षकों के साथ बराबर संवाद में रहते हैं और बच्चे को भी उसकी तरफ अग्रसर करते रहते हैं। अच्छा सर, जैसे कि हमें पता है, आपसे हमारी कल चर्चा हो रही थी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 29 साल से काम कर रहे हैं। 1996 से आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और पिछले 4 साल से आप शिखर शिक्षा सदन में बतौर प्रधानाचार्य काम कर रहे हैं। तो शिखर शिक्षा सदन जो ये स्कूल है इसकी क्या खासियत है और ये बाकी स्कूलों से अलग कैसे है? जो शिखर शिक्षा सदन स्कूल है इसमें विद्यार्थी का संपूर्ण विकास किया जाता है, चाहे वह खेल कूद का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो या जो लाइब्रेरी है हमारी उसका हो, उसमें जो बुक्स होती हैं, तो हर क्षेत्र में बच्चे उच्च प्रगति करते हैं। अभी विगत दिनों में एक हिंदुस्तान ओलंपियाड की परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे 250 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था। उसमें 20 बच्चों ने जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर या देश स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जब कोई सफल होता है तो लोगों से वो बात सहन नहीं हो पाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब शिखर शिक्षा सदन का सीबीएसई में अच्छा रिजल्ट आता है तो उनको जलन होती है। जब हमारे बच्चे आईआईटी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं तब उनको समस्या होती है, और हमारे बच्चों ने ओलंपियाड में अच्छा पुरस्कार प्राप्त किए हैं तब उनको समस्या होती है। वो इसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी उत्कृष्ट शिक्षा के बल पर विद्यार्थियों की मेहनत से हमारे बच्चे हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, सर्वोच्च प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हमारे स्कूल के नाम में शिखर आता है और शिखर का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सर्वोच्च। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मीरापुर क्षेत्र में हमारा विद्यालय सर्वोच्च स्थान पर है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो,
खेलकूद का क्षेत्र हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने की बात हो। तो यही मेरा अगला सवाल है, आपका स्कूल पढ़ाई को लेकर क्या दृष्टिकोण रखता है? क्या यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान या पर ध्यान दिया जाता है, या बच्चे के पूरे व्यक्तित्व के विकास के लिए भी कोई? हमारा जो स्कूल है वो बच्चे की शिक्षा के साथ साथ उसके सर्वांगीण विकास पर विश्वास करता है। एक प्रधानाचार्य होने के नाते मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि बच्चे हर क्षेत्र में विकास करें। हमारी जहाँ पर भी कोई हमें सूचना मिलती है, कोई हमारे पास निमंत्रण आता है, हम अपने बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके और भविष्य के लिए वह एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकें और स्वरोजगार भी स्थापित कर सकें। यही मेरी कोशिश हमेशा होती है। अच्छे स्कूल में अच्छे शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। आपके स्कूल में शिक्षकों के को लेकर क्या ख़ासियत है? क्या आपके जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाता है? हमारे विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और अनुभवी हैं। हमारे विद्यालय में समय-समय पर शिक्षकों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कहीं अगर किसी दूसरे स्कूल में भी ट्रेनिंग होती है इस तरह की तो हम शिक्षकों को वहाँ पर भेजते हैं ताकि वो नवीन पद्धतियों को सीख सकें और बच्चों को उसी तरह से, उसी तरीकों से उन्हीं टेक्निकों के साथ आगे पढ़ा सकें और उनको बढ़ा सकें। अच्छा, आज के समय में पढ़ाई के साथ-साथ खेलों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अन्य गतिविधियाँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। आपके स्कूल में इस तरफ कितना ध्यान रखा जाता है, और क्या आपके पास इन सभी चीज़ों को लेकर कोई ख़ास उपलब्धियाँ हैं? जी हाँ, ज़रूर। हमारे स्कूल में खेल का एक मैदान है और मेरा जो विद्यालय प्रशासन है वो इतना सजग है कि उन्होंने पिछले दिनों में अभी एक बड़ी ज़मीन खरीदी है जिसमें नए प्लेग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को खेल की उचित सुविधाएँ मिल सकें। हमारे स्कूल में लाइब्रेरी में आधुनिक बुक उपलब्ध होती हैं, जो महीने की मैगज़ीन आती हैं, मंथली मैगज़ीन होती हैं, डेली न्यूज़पेपर होते हैं, कई तरह के न्यूज़पेपर आते हैं ताकि बच्चे उसको पढ़ें और अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। जैसे अभिभावक बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, उनके मन में जो है बच्चे की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल होता है। तो सुरक्षा को लेकर आपका स्कूल कैसे कार्य करता है? जी, सुरक्षा की दृष्टि से हमारा स्कूल सर्वोत्तम है। हमारे विद्यालय में जितने भी गेट हैं, सब पर गार्ड रहते हैं। पूरा जो विद्यालय कैंपस है, वो सीसीटीवी निगरानी में है और शिक्षकों को भी अनुशासन को मानने के लिए प्रेरित किया जाता है और आदर्श शिक्षक भी बनते हैं बच्चों के लिए कि हमारे शिक्षक जब अनुशासन में हैं, तो हम भी अनुशासन में ही रहेंगे। बच्चे भी शिक्षकों से यही प्रेरणा लेते हैं। क्या अभिभावकों के साथ भी कोई मीटिंग या संवाद किया जाता है? अवश्य है। हमारे स्कूल में समय-समय पर क्या हर महीने लगभग पीटीएम आयोजित की जाती हैं जिसमें वो अभिभावक आते हैं, अपने बच्चे के शिक्षकों से बातचीत करते हैं। खुद मुझसे भी अगर उनकी कोई समस्या होती है तो मेरे से भी बात करते हैं और जो हमारा विद्यालय की प्रबंध समिति है वो भी बात करते हैं। और हमारी एक स्कूल ऐप है, स्कूल ऐप के द्वारा भी पेरेंट्स शिक्षकों से संवाद स्थापित करते हैं और डिजिटल माध्यम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसके माध्यम से भी अभिभावक हमसे संवाद करते हैं। हम उनकी बातों का उत्तर देते हैं और उनकी जो हमें सलाह होती है हम उसको भी मानते हैं। अच्छा सर, एडमिशन का दौर चल रहा है। अगर कोई अभिभावक हमारी वीडियो देखे, सुने और वो यहाँ एडमिशन कराना चाहे, तो क्या प्रक्रिया हो? हमारे विद्यालय में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत पारदर्शी है। पहले हमारे स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद विद्यार्थी का एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में सफल होने के बाद उसका एक इंटरव्यू होता है जिसको टीचर्स और मैं खुद उसका एक इंटरव्यू लेते हैं। उसके बेस पर एक एडमिशन किया जाता है और मैं कहना चाहूँगा कि जिन्हें भी एडमिशन लेना है, हमारा इस अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि जिनको एडमिशन कराना है वो शीघ्रता करें क्योंकि लेट होने पर बच्चे की पढ़ाई का नुकसान होता है। आप उन माता-पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चे के लिए एक बेहतर अच्छा स्कूल की तलाश कर रहे हैं? मैं उन माता-पिता से यही कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा है बच्चे की, वो केवल पढ़ाई नहीं है, अच्छे अंक अर्जित करना ही एक मापदंड नहीं होता है। अच्छा स्कूल वह होता है जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। बच्चा खेल-कूद में अच्छा है तो उसको खेल-कूद में आगे बढ़ाए, बच्चा अगर विज्ञान में अच्छा है तो उसको विज्ञान में आगे लेके जाएँ। विज्ञान के हमारे यहाँ बहुत अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि हमारे स्कूल की नीति है
कि अगर कोई शिक्षक हमें अच्छा मिलता है तो हमारे स्कूल में रिक्ति हो या ना हो, हम उसको नियुक्त करके अपनी टीम में शामिल करते हैं और हम अपने टीचर्स को अधिक कार्यभार भी नहीं देते, ताकि वे पूरे दिन ऊर्जावान रहकर बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और बच्चों के साथ मेहनत कर सकें। तो मैं अभिभावकों से यही कहना चाहता हूं कि अगर वो एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है, इसी समय सही समय है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन शिखर शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि अगर आप अपने बच्चे का यहाँ पर एडमिशन कराएंगे तो आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, वह स्वरोजगार परक शिक्षा भी लेगा और एक अच्छा नागरिक बनने की तरफ स्कूल से बनकर तैयार होकर निकलेगा। आपने सुना पुनीत राजपूत सर को। आशा करते हैं आप सभी को सर के विचार बिल्कुल पसंद आए होंगे। ये विचार आपको एक अच्छे स्कूल तलाशने में मदद करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।